इमेजिन करिए एक कसिनो। आप ब्लैक जैकेट टेबल पर बैठे हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सेविंग्स, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आप रूल फॉलो कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कि एजेंट का कार्ड क्या होगा। लेकिन आपके बगल में एक आदमी बैठा है, महंगा सूट, हाथ में स्कॉच का ग्लास। वो बिल्कुल डरा नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट वो हर बार जीत रहा है। क्यों? क्या वो लकी है? क्या वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है? नहीं दोस्तों, उसे पता है कि डीलर का अगला कार्ड क्या है। जब आप और मैं स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम चार्ट्स देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, एक्सपर्ट की सुनते हैं, हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट के उस डार्क कॉर्नर में कुछ लोग हैं जो प्रेडिक्ट नहीं करते। उनको पता होता है, उन्हें पता होता है कि कल सुबह इन्फोसिस का रिजल्ट खराब आने वाला है। उन्हें पता है कि कौन सी फार्मा कंपनी का ट्रक फेल होने वाली है एफडीए के अनाउंस करने से 2 दिन पहले। उन्हें पता है कि कब सीईओ रिजाइन करने वाला है, इससे पहले कि उसका रेजिग्नेशन टाइप भी ना हो। जब तक ब्रेकिंग न्यूज आपके मोबाइल नोटिफिकेशन पर आती है, तब तक ये लोग करोड़ों कमाकर निकल चुके होते हैं। जिसे आप मार्केट करेक्शन कहते हैं, वो उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग होती है। जिसे आप बैड लक कहते हैं, वो उनका कैलकुलेटेड क्राइम होता है। स्वागत है दोस्तों द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। एक ऐसी दुनिया जहां इंफॉर्मेशन ही करेंसी है। एक ऐसी दुनिया जहां पे दोस्त, वफादारी और एथिक्स सब कुछ बिकाऊ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस दुनिया के दरवाजे के पीछे ले चलूंगा और वहां हम समझने की कोशिश करेंगे ये रिग गेम असल में खेला कैसे जाता है। हम मिलेंगे उन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स से जिन्होंने वॉल स्ट्रीट से लेकर दलाल स्ट्रीट तक सबको नचाया, और हम समझेंगे कि क्यों डिस्पाइट ऑफ ऑल द लॉ ये खेल अभी तक जारी है। सो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मार्केट के सबसे गंदे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चैप्टर 1 द मैकेनिक्स ऑफ ग्रीड। सबसे पहले लेट्स डिफाइन इट सिंपल। इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? लीगल डेफिनेशन कहता है ट्रेडिंग बेस्ड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, मटेरियल और नॉन पब्लिक। नॉन पब्लिक मतलब जो अभी तक जनता को नहीं पता। मटेरियल मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता चल जाए तो स्टॉक प्राइस हिल जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, आप लेट नाइट ऑफिस में हैं और आपके जेरोक्स मशीन के पास एक कॉन्फिडेंशियल फाइल पड़ी है और उसमें लिखा है आपकी कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर खरीदने वाला है, अगले हफ्ते डील अनाउंस होगी। तो दोस्तों, आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप एक इमीडिएट एम्प्लॉय की तरह फाइल को सिक्योर जगह पे रख दें और भूल जाएं। रास्ता नंबर 2, आप बाथरूम में जाएं, दरवाजा बंद करें और अपने ब्रोकर को कॉल लगाएं और उसे बोले जितना पैसा है सब इस कंपनी के कॉल ऑप्शन खरीद लो। जब आप रास्ता नंबर 2 चूज करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक क्रिमिनल बन चुके हैं। सो गाइस, लेकिन सवाल ये है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? मैं उन छोटे मोटे एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन हेज फंड मैनेजर्स की, उन सीईओज की जो ऑलरेडी बिलियनियर्स हैं, जिनके पास 7 पुश्तों के लिए पैसे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एज की बात है। वॉल स्ट्रीट पे कहावत है, इफ यू आर नॉट चीटिंग यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे। इन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन एक नशा है। उन्हें वो थ्रिल चाहिए, ये जानने का थ्रिल कि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो बाकी दुनिया को नहीं पता। ये एक पावर ट्रिप है, इट्स अबाउट फीलिंग सुपीरियर। ये लोग मार्केट को एक वीडियो गेम समझते हैं जहां चीट कोड यूज करना उनको अलाउ है, बस पकड़े मत जाओ। और ये चीट कोड लाने वाले लोग कौन होते हैं? ये होते हैं टिपर्स, वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड रूम में मीटिंग में चाय सर्व करते हैं, वो लॉयर्स जो मैनेजर डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं, वो डॉक्टर जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट सबसे पहले देखते हैं। कभी ये इन्फॉर्मेशन पैसों को बदले दी जाती है, कभी सेक्स के बदले, और कभी कभी बस ईगो मैसेज करने के लिए, दोस्तों के भी शो ऑफ करने के लिए। अरे तुम्हें पता है कल शर्मा जी की कंपनी में क्या होने वाला है? बस ये एक सेंटेंस और करोड़ों का खेल शुरू। सो गाइस, लेट्स जंप टू द चैप्टर नंबर 2 द गोल्डन एरा, द किंग ऑफ किंग। इनसाइडर ट्रेडिंग हमेशा से होते आया है, जब से स्टॉक मार्केट बना है तब से ये हो रहा है। लेकिन इसका एक गोल्डन एरा था, एक ऐसा टाइम जब ये एक आर्ट फॉर्म बन गया था। लेट मी टेक बैक टू यू द 1980, द एरा ऑफ एक्सेस, द एरा ऑफ ग्रीड इज गॉड। हॉलीवुड मूवी वॉल ऑफ स्ट्रीट याद है आपको? गॉर्डन डेका का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर हवा में नहीं बना था, वो इंस्पायर था रियल लाइफ विलन से, इवान वॉस्की। वो आदमी कहता था कि उसे सोने की खान पता है, उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर लिखा था इनसाइडर। कैन यू इमेजिन द एरोगेंस? लेकिन 80s तो बस शुरुआत थी। द रियल गेम, द मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल इनसाइडर ट्रेडिंग, वो शुरू हुआ 2000s में। और इस न्यू एरा का राजा था एक आदमी, एक श्री लखन, नाम था राजा रतन। वो पार्टीज देता था जहां दुनिया भर के सीईओज आते थे, वो चैरिटी में मिलियंस देता था। लेकिन पर्दे के पीछे राजा रथम एक इंफॉर्मेशन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का डॉन था। दोस्तों, उसका तरीका अलग था, वो किसी एक इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता था, उसने एक पूरा मोज़ेक बनाया था, एक नेटवर्क। इमेजिन कीजिए, उसका एक आदमी इंटेल में है, एक आदमी मैकेंसी में, एक आदमी गोल्डमैन सैच में, एक आदमी मोडी। राज अपने ऑफिस में बैठा रहता, सराउंडेड बाय ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स। उसका फोन दिन भर बजता रहता, हे राज, इंटेल के नंबर्स वीक लग रहे हैं। राज सुनो, गूगल कल यूट्यूब को खरीदने वाला है। ये सब बिट्स एंड पीसेस इंफॉर्मेशन होती थी। राज इन सबको जोड़ता, एक कंप्लीट पिक्चर बनाता था और फिर ट्रेड करता था। उसने इनसाइडर्स को खरीदने के लिए क्या नहीं किया।
एक केस था अनिल कुमार का। अनिल कुमार मैकेंसी का एक सीनियर पार्टनर था, हाईली रिस्पेक्टेड मैन, राज रतन का कॉलेज फ्रेंड। लेकिन राज ने उसे कैसे तोड़ा? राज ने अनिल कुमार के हाउसकीपर के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला और उसमें कंसल्टेंसी के नाम पर मिलियन ऑफ डॉलर ट्रांसफर किए। बाद में अनिल कुमार अपने क्लाइंट मीटिंग के सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स राज को बता देते थे। राजारत्नम का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कहता था आई एम द मार्केट। लेकिन हर क्रिमिनल एक गलती करता है। राजारत्नम की गलती ये थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसे लगा कि वो अनटचेबल है और उसे ये नहीं पता था कि FBI पीछे से 2 साल से उसकी सारी बातें सुन रही है। ये पहली बार था जब US हिस्ट्री में FBI ने किसी वॉल स्ट्रीट के मामले में वायर ट्रैप यूज किया था। फोन टैपिंग जो यूजुअली माफिया या ड्रग कार्टेल को पकड़ने के लिए किया जाता है। FBI एजेंट दिन रात बैठकर राजारत्नम के कॉल सुनते थे। वो सुनते थे कि वो कैसे कोडेड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वो स्टॉक्स के नाम से नहीं बुलाते थे। हाउ द बिग बॉय डूइंग, मे बी रेफरिंग टू गूगल और एप्पल। FBI एजेंट्स ने हजारों घंटे की रिकॉर्डिंग सुनी, एविडेंस इकट्ठा किया। और सबसे बड़ा धक्का राजारत्नम को तब लगा जब उनका एक राइट हैंड FBI का इन्फॉर्मर बन गया। वो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस पहनकर मीटिंग्स में जाने लगा। 16 अक्टूबर 2009 FBI एजेंट राजारत्नम के मैनहट्टन अपार्टमेंट में घुसे, उसे अरेस्ट किया। उस दिन वॉल स्ट्रीट हिल गया, गैलन ग्रुप कोलैप्स हो गया। जब केस कोर्ट में गया तो राजारत्नम के लॉयर्स ने कहा ये तो बस रिसर्च था, ये तो स्मार्ट एनालिसिस था। तब प्रोसिक्यूटर ने कहा योर ऑनर लेट्स प्ले द टेप्स। जब वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में चलाई गई, पूरा सन्नाटा छा गया। एक रिकॉर्डिंग में राजारत्नम अपने ही एक सोर्स से बात कर रहे थे, द गोल्डमैन सच के बारे में। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था। वॉरेन बफेट गोल्डमैन सच में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे। ये न्यूज मार्केट को बचा सकती थी। ये न्यूज पब्लिक होने से पहले राजारत्नम को पता चल गई। रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता था कि कैसे राजारत्नम एक्साइटेड होकर ऑर्डर दे रहे थे, बाय गोल्डमैन, बाय एवरीथिंग यू कैन। जब टेप बंद हुई, जूरी को पता था कि ये रिसर्च नहीं है, ये चोरी है। राजारत्नम को 11 साल की सजा हुई, हिस्ट्री की सबसे लंबी सजा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके जेल जाने से इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो गया? बिल्कुल नहीं, खेल बंद नहीं है, बस खिलाड़ी बदल चुके हैं और तरीके सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर नंबर 4, द मॉडर्न लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। दोस्तों, आज के टाइम पे इनसाइडर ट्रेडिंग इतना क्रूड नहीं होता कि फोन पर बात की जाए। आज ये ग्रे एरियाज में होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल पॉलिटिशियंस। दुनिया भर में, स्पेशली US में ये देखा गया है कि सेनेटर्स एंड कांग्रेस मेंबर्स स्टॉक मार्केट में कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, इवन बेटर देन वॉरेन बफेट। कैसे? ये लोग वो लॉ बनाते हैं जो इंडस्ट्रियल को अफेक्ट करते हैं, ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करते हैं, ये हेल्थ केयर पॉलिसीज बनाते हैं। उन्हें पहले से पता होता है कि कौन सा लॉ पास होने वाला है जो किसी कंपनी को फायदा पहुंचाएगा। और सरप्राइज लॉ पास होने से पहले उनको स्पाउस उनकी कंपनीज के स्टॉक खरीद लेते हैं। जब उनसे पूछो तो कहते हैं ओह दैट्स अ बिल ट्रस्ट, मुझे नहीं पता मेरा पैसा कहाँ लग रहा है। ये लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि रूल्स उन्होंने खुद अपने लिए ही बनाए हैं। दूसरा तरीका, कॉर्पोरेट स्टॉक बाइंग बैक। CEOs को पता होता है कि कंपनी कब अपने शेयर्स वापस खरीदने वाली है, जिससे प्राइस बढ़ता है। वो उस अनाउंसमेंट से ठीक पहले अपने पर्सन स्टॉक्स ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये सब टेक्निकलिटीज में छुपा हुआ सच है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या हम स्टॉक मार्केट छोड़ दें? क्या हम इन्वेस्ट करना बंद कर दें? नहीं दोस्तों, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हमें यह समझना होगा कि मार्केट एफिशिएंट या फेयर नहीं है। जब आप देखते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस बिना किसी न्यूज के अचानक 20% बढ़ गया और अगले दिन न्यूज आती है, तो समझ लीजिए कि किसी ने फ्रंट रनिंग की है, किसी के पास वो खबर पहले थी। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको कंपटीशन उन लोगों से है जिनके पास बेटर टूल है, बेटर स्पीड है और सबसे इंपॉर्टेंट बेटर इन्फॉर्मेशन है। आप उन्हें बीट नहीं कर सकते, आप राजारत्नम नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए। आपका रास्ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्वालिटी कंपनीज, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इनसाइडर प्राइस को मैनिपुलेट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनीज की परफॉर्मेंस ही बेटर मिलती है। इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का वो कैंसर है जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जब तक इंसान में लालच है तब तक चलेगा, लेकिन कम से कम अब आपको पता है कि पर्दे के पीछे क्या होता है। अब आप नेव नहीं हैं। अगली बार जब आप मार्केट में कोई अनबिलीवेबल मूव देखेंगे तो याद रखिए उस कसीनो को और उस आदमी को जिसने डीलर के अगला कट पता था। द गेम इज रिग्ड, बट इफ यू नो इट्स रिग्ड यू कैन प्ले इट स्मार्टर। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे मार्केट के हिडन ट्रुथ को मैं अनलॉक करने वाला हूँ।